हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब दुख दूर होंगे। ये जो आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, वो कौन सी समस्याएं, कौन से दुख दूर होंगे? क्योंकि जब सुखों में वृद्धि होगी तो फिर दुख दूर होंगे। तो इसे हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि 25 अप्रैल से जो ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है, 25 अप्रैल से लेके 19 मई, ये जो समय होगा, इसमें कई सारी ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होगा और कई सारे योग बनेंगे। कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग बनेंगे, जिनका प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, वो दूर हो सकें और हम अपने जीवन में बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सके। अब अच्छी स्थिति की बात करें तो हर एक व्यक्ति के अपने अपने मायने होते हैं। हर एक व्यक्ति की एक सोच, एक ड्रीम होता है, जिसे पूरा करने के बाद वो चाहता है कि हाँ, अब कुछ, वैसे तो पाने के लिए बहुत कुछ होता है, परंतु यदि सामने वाले की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो लगता है कि बस अब सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया जो प्राप्त करना चाहते थे। तो यही समय है जो कि बहुत सारे जो दुख है आपके जीवन में वो दूर होंगे और सुखों में वृद्धि होगी। क्योंकि 25 अप्रैल को शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 25 अप्रैल को शुक्र मेष राशि, मंगल की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। अभी तक ये अपनी उच्च की राशि मीन राशि पर गोचर कर रहे थे, परंतु 24 अप्रैल के रात्रि 11:59 पर, कहा जाए कि लगभग 12 बज जाएंगे, मतलब 25 तारीख लग जाएगी, इसीलिए मैंने 25 तारीख लिखा। तो 25 तारीख से लेके 25 अप्रैल से 19 मई तक शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे। परंतु कुछ और ग्रह स्थितियां हैं, उनको समझ लीजिए, जिससे आने वाले जो फलादेश आप समझेंगे उन्हें समझने में, और जो आप सावधानी समझेंगे, सुनेंगे, उन्हें समझने में, जो उपाय आप सुनेंगे, करेंगे, उन्हें भी करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। अब हम यदि ग्रह स्थितियों की बात करें तो शुक्र तो मेष राशि पर गोचर करेंगे ही, उससे पहले से देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं, जो कि 1 मई तक यहां पर गोचर करेंगे। और राहु भी मेष राशि से पहले मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, परंतु राहु का प्रभाव, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मेष राशि है, मेष राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव द्वादश भाव में है, जिसका आपके जीवन में बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी हम समझेंगे। और साथ में बुध की स्थिति, अर्थात 10 मई को बुध भी आ जाएंगे मेष राशि पर, तो ये भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, राहु से द्वादश में रहेंगे। और साथ में सूर्य भी विराजमान है, जो कि 14 मई तक यहाँ पर रहेंगे। तो कहा जाए कि ये चतुर्ग्रही योग, त्रिग्रही योग, ये सब बनेगा। साथ में द्वादश भाव में राहु के विराजमान होने से बहुत बड़ा, क्योंकि अब यहां पर जैसे मैंने कहा त्रिग्रही योग, तो त्रिग्रही योग बनेगा किसके साथ में? द्वादश के संबंध में राहु से। और चतुर्ग्रही भी बनेगा तो द्वादश के संबंध में, जितने योग बनेंगे, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि जीवन में, क्योंकि जैसे मैंने कहा 25 अप्रैल से लेके 19 मई, तो ये बहुत छोटा समय है। और छोटे समय में जब कोई चीजें हमें प्राप्त करना होता है तो चंद्रमा को, राहु को, अब राहु क्योंकि अचानक देने वाला ग्रह माना जाता है, अचानक स्थितियां जो भी बनती है उसमें राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है, चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ होता है, इनको भी समझना चाहिए। तो राहु के बारे में तो बहुत सारी वीडियो आपने पहले देखी होगी, पर अब हम इनको समझते हैं। इससे पहले कि हम समझे कि फलादेश क्या होगा, उससे पहले हम समझते हैं योग। योग की बात की जाए कि जैसे देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले विराजमान है, तो यहां पर पूर्व घंटा योग का निर्माण हो जाएगा। साथ में यहां पर बुध भी विराजमान रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग का, सूर्य विराजमान रहेंगे तो वैभव योग का, त्रिग्रही योग और चतुर्ग्रही योग बनेगा।
तो इन योगों का क्या प्रभाव होगा, शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, आइए समझते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, शुक्र आपके धन भाव के अधिपति हैं और आपके व्यापार भाव, दाम्पत्य भाव, मैरिज लाइफ के अधिपति हैं और आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव मिलेगा। क्या मिलेगा, यदि आप अपने जीवन में अभी दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत सारे वाद विवाद होते रहते थे, ये तो नॉर्मल बात हो गई कि वाद विवाद होते ही हैं, परंतु कई बार इतने ज्यादा वाद विवाद होते हैं कि लोग दाम्पत्य जीवन को ही खत्म करने में आ जाते हैं कि नहीं, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो यदि ऐसी स्थितियां हैं, परंतु जैसे आप पति हैं या पत्नी हैं, आप चाहते हैं, आपका पार्टनर नहीं चाहता है, लाइफ पार्टनर यदि आपका नहीं चाहता है, अभी तक नहीं चाह रहा था कि आगे हम बढ़े, परंतु आप अब आपकी तरफ से, मतलब सामने वाले ने तो कहा कि चलो नहीं, हमको अब आगे नहीं बढ़ना है, डिवोर्स ले लो, परंतु आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे आगे बढ़ाना इस रिश्ते। तो ये समय है जिस समय आप प्रयास करें तो ये रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, पर यह है कि आपके अंदर चाहत पूरी तरह से होनी चाहिए, आपकी इच्छा पूरी तरह से यदि है तो यह समय होगा कि यदि डिवोर्स के पेपर सामने रखे हों कि बस अब तारीख आने वाली है, इससे भी बचा जा सकता है। हाँ, अब इसमें यह जरूर बात होगी कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां कैसी हैं। अब जैसे शुक्र की बात करें या आपके सप्तमेश की बात करें, और भी ग्रह स्थितियां, दशाएं देखना पड़ेगा, उसके अनुसार फिर निर्णय लिया जा सकता है कि ये जो रिजल्ट है गोचर का, ये कितना प्रभावी होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ दर्शकों कि गोचर 50% और 50% आपकी जन्म कुंडली, क्योंकि जब दोनों ग्रह स्थितियों में, दोनों कुंडलियों में ग्रह स्थितियां जब आपको सपोर्ट करती हैं तभी रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा व्यापारियों के लिए ये बहुत बेहतर समय है। व्यापारियों के लिए अपने व्यापार को ऊपर जितना ज्यादा ले जाना चाहते हैं, और खासकर क्योंकि ये शुक्र का परिवर्तन है और कई योग जो बन रहे हैं उनको भी देखते हुए, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, संगीत में हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, या होटल इंडस्ट्री में हैं, या सफेद वस्त्रों का व्यापार है, डेयरी उद्योग है, ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जो शुक्र से प्रभावित है, जैसे फ्लाइट वगैरह होती हैं, उनकी आपकी कंपनियां हैं, जैसे एयरलाइंस जितनी होती हैं तो शुक्र से प्रभावित होती हैं, या आप एयरलाइंस से संबंधित कोई जॉब करना चाहते हैं तो वो हो गए, चाहे आप कोई भी काम ले लीजिए, छोटे से लेकर बड़ा तक। अब क्योंकि एक चीज इसमें हमेशा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब तक आप ज्योतिष के गहराई में नहीं जाएंगे ना, तब तक वो सब चीजें आपको कंफर्म नहीं होती, जिसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन होता है। अब मैं एक यहाँ छोटा उदाहरण देना चाहूंगा, संभव है कि आपका समय थोड़ा सा जाए, पर यह चीज क्लियर होगी। जो दर्शक हैं, मैं बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, मैं कई बार कमेंट देखता हूँ कि पूरा वीडियो देखते हैं और हमेशा हमेशा देखते ही हैं जितनी भी वीडियो आती हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि जो दर्शक 2 मिनट देखते हैं तो उनके लिए तो समय ही नहीं होता। इसमें एक चीज समझने की बात है, भी जैसे मैंने कहा एयरलाइंस है, तो एयरलाइंस में यदि आप जैसे फ्लाइट उड़ाने की बात हो जाए, या होस्टेस की बात हो जाए, या बहुत सारे जॉब होते हैं इसमें, तो इसमें अब शुक्र का प्रभाव तो मोटे रूप से है, बिल्कुल ठीक है, परंतु इसके अलावा और भी ग्रहों की स्थितियां होती हैं, और भी। अब जैसे देखा जाए कि आपके लग्नेश कैसे हैं, आयेज कैसे हैं, और साथ में अब जो उसमें फ्लाइट का जितना काम होता है उसमें कौन सा काम है, जैसे आप यदि उसमें कोई, जैसे कहा जाए कि सफाई का काम, ठीक है, सबसे नीचे हम ले लेते हैं सफाई का काम, तो उसमें एक तो शुक्र का प्रभाव है, साथ में सफाई से संबंधित जो ग्रह है, जो भाव है आपकी कुंडली में, उनकी स्थितियां, फिर उससे ऊपर थोड़ा उठेंगे तो जो लोग फ्लाइट में भोजन वगैरह देते हैं तो उनकी स्थितियां। अब डॉक्टर, जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं जो कि फ्लाइट में सेवा देते हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि यदि आप इससे संबंधित काम करना चाहते हैं, डॉक्टर तो है ही हैं, पर फ्लाइट में आप
का काम है, तो उसमें कौन कौन सी ग्रह स्थितियां, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए कभी भी आप ये कंफ्यूज ना हो कि जो फलादेश बताया जाता है वो सही नहीं होता है, होता है, परंतु क्योंकि अब जैसे समझें कि अब शुक्र एक हो गया, दूसरा ग्रह हम मान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। तो पता चला कि शुक्र तो आपके फेवर में है, आपने देखा कि गोचर में भी फेवर में है और आपकी जन्म कुंडली में, दोनों दशाएं में भी है। हर एक तरह से शुक्र आपके लिए बेहतर रिजल्ट देते हैं, दशमांश में या अन्यत्र आपने जहां जहां देखा, ठीक है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति को देखना है, ऐसा कोई काम है जिसमें दोनों का सपोर्ट मिलना जरूरी है। तो आपने देखा कि देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो होगा क्या कि जब आप शुक्र का प्रभाव सुनेंगे, जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें बताया जाएगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है आपके लिए, तो फिर काम नहीं बन पाता। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं ज्योतिष में जिनको समझना जरूरी है। और कुछ लोग जो कमेंट किया करते हैं, ठीक है भाई, उनको जो समझ में आता है वो करेंगे ही, उसमें कोई रोक भी नहीं है, क्योंकि उनको यदि ऐसा लगता होगा लिखते हैं। जब आप अंदर जाएंगे ज्योतिष के, तब वो बातें आपको समझ में आएगी कि हाँ क्या है सही क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका काफी समय गया, पर ये बात बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो व्यापारियों के लिए कहना चाहिए कि बहुत अच्छा समय है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी जो मानसिक स्थिति अभी तक बहुत ज्यादा उलझ चुकी थी, बहुत ज्यादा समस्याएं लग रही थी, तो मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा। और एक जो महत्वपूर्ण बात मैंने पहले कहा कि शुक्र आपके धनेश हैं, तो आपके धन में भी वृद्धि होगी। अब धन में वृद्धि, अस्थायी धन में वृद्धि होने की ज्यादा संभावनाएं हैं, पैसा आएगा भी, परंतु उससे ज्यादा संभावनाएं अस्थायी धन में। अब अस्थायी धन में जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब जैसे कहा जाए कि आपकी समझिए कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है, ठीक है, वहां पर कुछ ऐसा निर्माण हो गया, बन गया। अब जैसे समझिए कि वहां पर एयरपोर्ट, हमने अभी ये एयरलाइंस की बात की, तो ये उदाहरण लेते हैं कि वहां पर एयरपोर्ट बनने का जो है तो पास हो गया कि एयरपोर्ट यहाँ पर बनेगा। तो जब एयरपोर्ट बनेगा उस जमीन की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, आसपास भी आपकी जमीन है या एयरपोर्ट जहां बनना वहीं पर हो, तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। इसी तरह ऐसे बहुत सारे स्थायी जो धन होते हैं तो वो वृद्धि की तरफ जाएंगे। अब क्या बढ़ सकता है, क्योंकि ये शुक्र का प्रभाव है, तो शुक्र से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी, या अब जैसे सूर्य के साथ भी युति है, बुध के साथ भी युति है, तो इनसे संबंधित कुछ चीजों में बढ़ोतरी हो जाए तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। और आपके वाणी में बहुत ज्यादा आकर्षण पैदा होगा इस समय, आपके वाणी से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, आपके चेहरे से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। जो लोग हमेशा ये सोचते हैं, कई बार लोग महसूस करते हैं, मुझसे जब फोन में बात भी करते हैं तो कई लोग बताते हैं कि गुरुजी हमने बहुत सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे बहुत ट्राई कर लिया, पर आकर्षण हमारे अंदर उतना नहीं है, लोग प्रभावित हमसे नहीं होते हैं। तो ये समय होगा क्योंकि आपके चेहरे और आपकी वाणी दोनों से लोग प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से आकर्षण पूरी तरह से बनने की स्थिति है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग संभव है कि गलत अर्थ लगाएं कि भैया आकर्षण हमको जो है तो गलत यूज करना हो, तो वो आकर्षण नहीं होता। हमेशा सत्कर्म, हमेशा हित के लिए आकर्षण को यूज करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि प्रिय दर्शकों देखिए, जीवन है, ये जो आप चमड़ी देख पा रहे हैं ना, ये चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, ये चेहरा कितना भी सुंदर देखने में हो, ये कुछ नहीं, ये जीरो है। आपके कर्म, और जो लोग कहते हैं कि नहीं मेरा भाग्य नहीं साथ दे रहा है, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं पर मानते नहीं कि जो आपका भाग्य हो कर्म ही है, जो आपने पहले किया है, तो आपके कर्म ही भाग्य बनते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, टोटली देखा जाए कि आपके कर्म ही हैं, चाहे आप देखने में बहुत सुंदर हो या आप बहुत अच्छा बोलते हो, जो भी चीजें हो, तो आपके कर्म ही हैं। कर्म प्रधान विश्व बलिदाता, तो कर्म करिए, कर्म से पीछे मत हटिए, और हमेशा सत्कर्म करेंगे तो अच्छा होगा जीवन में।
और गलत कर्म करेंगे तो बुरा होगा। तो कभी भी आकर्षण में बेवजह के ये चमड़ी के आकर्षण में मत आइए, क्योंकि चमड़ी का आकर्षण मेरे दर्शकों में एक उदाहरण दिया करता हूं कि अब समझिए छोटी सी घटना घटे कि कोई पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, बहुत सुंदर हो, और ऐसी घटना घटी जिससे उसकी जो ये चमड़ी है ये खराब हो गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या आकर्षण रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। ये चमड़ी निकाल दिया जाए शरीर की तो कोई देखेगा तक। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, ये चमड़ी के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए, अपने कार्यों में ध्यान देना चाहिए। तो ये लाभ हैं जो कि आपको मिलेंगे। सावधानी की हम बात करें तो बस आपको यात्रा करते समय, जैसे मैंने बताया कि द्वादश भाव में राहु रहेंगे, तो क्योंकि द्वादश का संबंध जितने भी राजयोग या दुर्योग बन रहे सबके साथ राहु का संबंध होगा, तो आपको यात्रा करते समय विशेषकर सावधानी, और यदि कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो इनमें भी सावधानी थोड़ा आपको बरतना चाहिए, और व्यय अधिक ना होने पाए, पैसे का व्यय ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। अपने विपरीत का सम्मान करिए। बाकी दाम्पत्य जीवन, व्यापार आदि जो मैंने बताया वो बहुत सारे लाभ आपको मिलने ही वाले हैं। अब हम उपाय की बात करें तो आप उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, और ये जो ग्रह स्थितियां हैं इनका और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकेगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा, और जो मैंने बातें बताई तो क्या वो सही हैं? मैंने जो उदाहरण दिए वो कितना आप मानते हैं कि ठीक है, लोगों को मानना चाहिए? तो आप कमेंट में जो भी आपके मन में प्रश्न हो या ऐसी बातें जो मैंने बताई उससे रिलेटेड, तो आप लिख सकते हैं। और जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा और स्मरण भी करिएगा, बोलिएगा भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।